भारत के राजस्थान की ऊबड़ खाबड़ अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां समय सिर्फ थमता ही नहीं बल्कि सड़ जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां सूरज के क्षितिज से नीचे जाते ही हवा प्राचीन धूप और सड़ते हुए पत्थरों की गंध से भारी हो जाती है। वे इसे भानगढ़ कहते हैं, लेकिन इसकी लंबी कटी फटी परछाइयों के बीच रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए इसे मुर्दों का शहर कहा जाता है। क्या आपने कभी ऐसी ठंडी निगाह महसूस की है जो आपके गर्दन के बालों को खड़ा कर दे, तब भी जब आपको यकीन हो कि आप अकेले हैं? भानगढ़ में आप कभी वास्तव में अकेले नहीं होते। यह केवल दादी नानियों द्वारा बच्चों को रात में अंदर रखने के लिए सुनाई जाने वाली भूतों की कहानी नहीं है। यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक वास्तविकता है। भानगढ़ शायद दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक सरकारी संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने एक कानूनी चेतावनी बोर्ड लगाया है जो मौत की सजा जैसा वजन रखता है। वह बोर्ड स्पष्ट रूप से आदेश देता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की सीमा में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। जब रोशनी खत्म हो जाती है तो उन अंधेरों में क्या होता है? क्या यह किसी कत्लेआम की गई सेना की बेचैन आत्माएं हैं या कुछ और भी भयानक? एक ऐसा काला जादू जो इतना शक्तिशाली था कि उसने 10,000 आत्माओं को शाश्वत पीड़ा के चक्र में फंसा दिया। आज रात हम ढहते हुए द्वारों के अंदर कदम रखेंगे, बिना छत वाले घरों और खामोश बाजारों से गुजरते हुए उस काले जादूगर के श्राप के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। भानगढ़ के डर को समझने के लिए आपको पहले इसे वैसा देखना होगा जैसा यह कभी था। 16वीं शताब्दी के अंत में यह सुनहरे पत्थरों और हलचल भरी जिंदगी का एक चमत्कार था। राजा माधो सिंह द्वारा निर्मित यह किला मध्यकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था। कल्पना कीजिए उन भव्य बाजारों की जो रेशम और मसालों से सजे थे, उन राजसी मंदिरों की जिनकी घंटियां पूरी घाटी में गूंजती थीं, और उस महल की जो पूरे राज्य पर एक मुकुट की तरह खड़ा था। इस सुंदरता के केंद्र में राजकुमारी रत्नावती थी। कहा जाता था कि वह राजस्थान का रत्न थी। इतनी अलौकिक सुंदरता और शालीनता वाली महिला की देश भर के राजकुमार केवल उसकी एक झलक पाने के लिए हफ्तों तक यात्रा करते थे। लेकिन सुंदरता वह लौ है जो पतंगे और दानव दोनों को आकर्षित करती है। शहर की गहराइयों में सिंघिया नाम का एक आदमी रहता था। वह कोई राजकुमार या सैनिक नहीं था। वह तंत्र विद्या, काली शक्तियों का अभ्यासी था। वह समाज के हाशिए पर रहता था और उसके बारे में फुसफुसाहट थी कि उसके पास तत्वों को नियंत्रित करने और पाताल की आत्माओं से बात करने की शक्ति है। लेकिन उसकी सारी काली शक्ति केवल एक ही जुनूनी इच्छा पर केंद्रित थी। वह रत्नावती को अपने लिए चाहता था। सिंघिया जानता था कि एक राजकुमारी उसके जैसे जादूगर की ओर कभी नहीं देखेगी। इसीलिए उसने उसी भाषा का सहारा लिया जिसे वह वास्तव में समझता था, रक्त और काला जादू। एक दोपहर जब राजकुमारी की दासी रत्नावती के स्नान के लिए बाजार से सुगंधित तेल खरीद रही थी, सिंघिया ने अपना अवसर देखा। जैसे ही दासी उसके अंधेरे निवास के पास से गुजरी, उसने हाथ की सफाई से तेल को छुआ और तरल में खामोश स्पंदित श्राप फूंक दिया। यह सबसे घातक प्रकार का प्रेम वशीकरण, लव पोटियन था। जो कोई भी उस तेल को छूता वह तुरंत सिंघिया के लिए एक अनियंत्रित पागलपन भरी वासना से भर जाता। वे उसकी बाहों में खींचे चले आते, उनकी आत्मा छीन ली जाती और सिंघिया के कब्जे के लिए केवल एक खाली शरीर रह जाता। लेकिन रत्नावती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि वह स्वयं रहस्यमयी कलाओं में पारंगत थी। जब दासी वापस आई और रत्नावती ने बोतल पकड़ी तो उसने अपनी नसों में एक अचानक जमने वाली ठंड महसूस की। उसने तेल में देखा और अपनी परछाई नहीं बल्कि जादूगर का टेढ़ा मेढ़ा कुटिल चेहरा उसे घूरते हुए देखा। क्रोध और आतंक के आवेश में उसने वह बोतल अपने महल की खिड़की से बाहर फेंक दी। वह बोतल महल की दीवारों के नीचे एक विशाल चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गई। वह जादू जो अब टकराने से मुक्त और दूषित हो चुका था, उसने वही किया जिसके लिए उसे बनाया गया था। उसने उस वस्तु को जादूगर की ओर खींच लिया जिसने उसे छुआ था। वह विशाल चट्टान, टनों भारी ठोस ग्रेनाइट, कराहने और हिलने लगी।
वह एक अदृश्य अलौकिक शक्ति द्वारा निर्देशित होकर सीधे सिंघिया की झोपड़ी की ओर तेजी से लुढ़कने लगी। जैसे ही उस विशाल पत्थर की छाया उस पर पड़ी, सिंघिया को समझ आ गया कि उसके अपने ही जादू ने उसे धोखा दिया है। लेकिन जैसे ही उसकी हड्डियां कुचली जा रही थीं, अपनी आखिरी तड़पती हुई सांस के साथ उसने एक ऐसा श्राप दिया जो अनंत काल तक इस धरती को कलंकित कर देगा। उसने चिल्लाकर कहा कि इस शहर की कोई भी आत्मा कभी शांति का प्रकाश नहीं देखेगी, कि हर निवासी एक हिंसक मौत मरेगा और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए किले की दीवारों के भीतर कैद हो जाएंगी और उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। श्राप ने इंतजार नहीं किया। 1 साल के भीतर भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह एक कत्लेआम था। इतिहास की किताबें कहती हैं कि शहर पर आक्रमण किया गया था, लेकिन जीवित बचे लोगों ने कुछ और ही बताया। उन्होंने उन सैनिकों के बारे में बात की जो मर नहीं सकते थे, उन परछाइयों की जो दुश्मन के साथ मिलकर लड़ रही थीं, और एक अचानक अकथनीय पागलपन की जिसने रक्षकों को अपनी चपेट में ले लिया था। रात के अंत तक 10,000 लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे मृत पड़े थे। राजकुमारी रत्नावती भी उनमें से एक थी, जिसकी सुंदरता अंधेरे में बुझ गई थी। शहर को केवल जीता नहीं गया था, उसे मिटा दिया गया था। लेकिन इस किंवदंती का सबसे भयानक हिस्सा वह भौतिक प्रमाण है जो आज भी मौजूद है। आज भानगढ़ की हर एक इमारत, सैकड़ों घर, दुकानें और कोठरियाओं की छत गायब है। स्थानीय लोगों ने सदियों से पुनर्निर्माण की कोशिश की है। वे ईंटें बिछाते हैं, घास फूस डालते हैं, पत्थर की छतें बनाते हैं, और हर बार बिना किसी अपवाद के छतें रातों रात ढह जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे भानगढ़ की हवा ही किसी को आश्रय की सुरक्षा महसूस नहीं करने देती। सिंघिया के श्राप ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भानगढ़ के लोग हमेशा असुरक्षित रहेंगे। आज भानगढ़ शाब्दिक अर्थ में एक भूतों का शहर है। पर्यटक दिन के दौरान आते हैं, राजस्थान की तेज धूप में हंसते हैं और तस्वीरें लेते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, माहौल हिंसक रूप से बदल जाता है। तापमान सेकंडों में 10 डिग्री तक गिर जाता है। पक्षी, जो आमतौर पर गर्मी में शोर मचाते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। उन लोगों की कई कहानियां हैं जिन्होंने वहां रुकने का साहस किया। एक प्रसिद्ध शहरी किंवदंती 3 युवकों के बारे में है जिन्होंने यह साबित करने के लिए रात के अंधेरे में किले में रुकने का फैसला किया कि भूत असली नहीं होते। वे गार्डों से छिप गए और मुख्य महल में रुक गए। आधी रात के आसपास उन्होंने आंगन के बीच में एक आकृति बैठी देखी। एक आदमी जिसके लंबे उलझे हुए बाल थे और वह मंत्रोच्चार कर रहा था। जब उनमें से एक पास गया तो वह आकृति मुड़ी और उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक सपाट खाल से ढकी हुई सतह जहां आंखें और मुंह होने चाहिए थे। लड़के घबरा गए और गेट की ओर भागे। वापस जाते समय उनकी कार एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। तीनों घायल हो गए और वह युवक जो उस आकृति के पास गया था, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मर गया। अन्य लोग राजकुमारी के इत्र की बात करते हैं। कुछ खास रातों में रानी के कक्षों के पास महंगे प्राचीन चमेली और अत्तर की खुशबू हवा में भर जाती है। यदि आप उसका पीछा करते हैं तो आपको फर्श के नीचे से घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अगर आप आवाज देते हैं तो वह आवाज रुक जाती है और आप एक ऐसी तीव्र, कुचल देने वाली उदासी के साथ रह जाते हैं कि कई पर्यटक घंटों बाद अनियंत्रित रूप से रोते हुए पाए गए हैं। क्या यह आत्माएं अपनी आखिरी खूनी रात को दोबारा जी रही हैं, या सिंघिया अब भी वही है, शहर की आत्माओं को अपने काले जाल में बंदी बनाए हुए? भानगढ़ केवल खंडहर नहीं है, यह जुनून का एक स्मारक है, एक साम्राज्य का कब्रिस्तान है, और एक याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे एक बार बंद होने के बाद कभी नहीं खोले जाने चाहिए। बोर्ड अब भी खड़े हैं, गार्ड अब भी गेटों को ताला लगाते हैं, और जैसे ही अरावली की पहाड़ियों पर चांद निकलता है, मुर्दों का शहर एक बार फिर जाग जाता है। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो इस किले को देखने जरूर जाएं, इसके इतिहास को निहारें, लेकिन अपनी आत्मा की खातिर सुनिश्चित करें कि आप सूरज के ढलने से पहले वहां से निकल जाएं, क्योंकि भानगढ़ में रात जीवितों की नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है
और आप दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस डर को अपने तक ही न रखें। उस लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे लगता है कि वह भानगढ़ में एक रात बिताने के लिए काफी बहादुर है। आपको क्या लगता है, क्या यह केवल एक कहानी है या उस काले जादूगर का श्राप सच है? हमें कमेंट्स में अपने विचार या अपने अलौकिक अनुभव बताएं। और अगर आप हमारे साथ दुनिया की सबसे डरावनी जगहों की गहराई में जाना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें ताकि आप कभी भी अनजाने के इस सफर को मिस न करें। सुरक्षित रहें, जिज्ञासु रहें और याद रखें, कुछ परछाइयों की अपनी याददाश्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, अगर आप में हिम्मत हुई तो।